एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो है ही है इंडिया के अंदर। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बार-बार इलेक्शन जीत रहे हैं, तो एंड पीपल हैव ट्रस्ट। और आप देखें कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके मजबूत होने के बाद इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो तरक्की कर रही है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये स्टेबल एंड सिक्योर क्यों नहीं है? आज भी क्यों हमें पता नहीं है कि पावर कहाँ पे है और पावर कहाँ पे होनी चाहिए? उनको आप इंडियन एजेंट कहते रहे, फातिमा जना को। अब फाइनली मोदी साहब फिर से आ गए, अगर आएगा तो फिर हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर होने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। हर पार्टी एक दूसरे को गालियां निकाल रही है। किसी पार्टी ने आपको बताया है कि इकोनॉमिक हमारे पास रोड मैप कौन सा है? मेरे सब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपसे करना है और इसी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर करना है, जिस तरह एक वहां पे बात हुई। नरेंद्र मोदी ने इस वक्त पॉलिटिकल सीन पे टोटल कब्जा कर लिया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के डिबेट में भारत और पाकिस्तान में इलेक्शन के जो प्रोसेस हैं और इलेक्शन के जो नतीजे हैं और दूसरे कंट्रीज का असर होता है, उस सभी डिबेट में बात किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो आपको पूरी जरूर मिलेगी, आप वीडियो पूरा जरूर देखना। और जिस तरह से मोदी जी ने इंडिया में पूरी तरह से अपने पार्टी का परचम लहरा देते हैं हर इलेक्शन में, वैसे तरह पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि पाकिस्तान की कोई भी पार्टियां एक आर्मी से, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ सके और अपना एक अलग से पब्लिक में वोट क्रिएट कर सके। पब्लिक में वोट क्रिएट भी कर देती है, लेकिन आर्मी जो चाहती है वही पाकिस्तान में होता है। इसी बात को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में इलेक्शन कमीशन का जो फ्री और निष्पक्ष एक कार्य होता है, उस कार्य को किस तरह से निभाया जाता है दोनों कंट्री के इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, वहीं पे बात करते करते भारत की तरफ से मेजर गौरव आर्या ने बात किया कि भारत में इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमेशा से साफ रहा है और कभी कभी भारत में थोड़ा बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन उसको अब ठीक किया जा रहा है और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए काफी मेजर स्टेप लिए गए हैं। वहीं पे पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह साजिद तारिक ने बताया कि पाकिस्तान में एक आर्मी का रोल चलता है, जो आर्मी जिसको बिठाना चाहती है वही जाके सरकार बनाता है, और इसलिए भारत पाकिस्तान से डेमोक्रेसी के मामले में बहुत आगे है। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये स्टेबल एंड सिक्योर क्यों नहीं है? आज भी क्यों हमें पता नहीं है कि पावर कहाँ पे है और पावर कहाँ पे होनी चाहिए? एंड डू यू थिंक, आप ये समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ना होना, और अगर एक एक लीडर को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो वो किसी दूसरे अमेरिका पे इल्जाम लगा दे, ABC पे इल्जाम लगा दे। आप क्या समझते हैं ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं है 75 साल बाद? और आप क्या समझते हैं कि इज दिस अ रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। एक हाइब्रिड सिस्टम, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके सबसे बड़े मूजद मैं समझता हूँ अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे। पूरे कंट्री को जो बैरियर टाउन बनाए, जब इन्होंने प्लाट देने शुरू किए आर्मी को चीजें करनी, उनके फाउंडर अयूब खान थे। तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे इशू इस वक्त ये, अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं। आपने आज जो कुछ इलेक्शन में हो रहा है, आप कहते हैं जी आपके एंकर गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आपने फातिमा जना के खिलाफ अयूब खान ने क्या नहीं किया? उनको आप इंडियन एजेंट कहते रहे, फातिमा जना को। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। आज अगर आप देखा जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हर पार्टी एक दूसरे को गालियां निकाल रही है। किसी पार्टी ने आपको बताया है कि इकोनॉमिक हमारे पास रोड मैप कौन सा है? हमने किस तरह इसको, आपका सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक है इस वक्त। आप IMF ने 1 बिलियन दिया है, तो आप फूलों के, कभी आपने देखा कि कर्जा लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर और उसको एक हीरो वेलकम दिया जाए, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाए कि ये कर्जा लेकर आया है? तो आपका माइंडसेट एक ऐसा है और एक हाइब्रिड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आपके अदारे अपने अपने काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि शराफत को हमने प्रमोट करना छोड़ दिया, करेक्टर हमने रोल मॉडल प्रोड्यूस करने छोड़ दिए हैं। हमारा रोल मॉडल इस वक्त क्या है? एक करप्ट सियासतदान। देखिए, दो चीजें मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, जो कि मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिट नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत एक वॉलंटियर वर्क है, जमहूरियत जो है एक सोशल वर्क है। आप पहले जिंदगी में कामयाब होते हैं, फिर सियासत में आते हैं। हमारे लोग सियासत में आके कामयाब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जमहूरियत को ही गलत तरीके से पकड़ लिया है।
तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपका रोल मॉडल इस वक्त क्या है सियासत के अंदर? एक करप्ट आदमी जो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, टूटा फूटा बीए उसने किसी को पकड़ के कराया है, उसके साथ 15 लोग कलाशनकोफे लेके फिर रहे हैं, और उसके साथ उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर 6-7 किस्म की। ये रोल मॉडल। अब फाइनली मोदी साहब फिर से आ गए, अगर आएगा तो फिर हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर होने की तवक्को की जा सकती है। और आज उन्होंने अपने पैगाम के जरिए उनको मुबारकबाद भी दे दी है और ये भी कहा है कि वो आगे अमन को आगे लेके चलना चाहते हैं, उनका काम करना चाहते हैं। और सर आज वो तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं, जितने मेरे सामने पड़े, हर एक के सामने फ्रंट पेज पे ये हेडलाइंस दिखाइए जरा। ये डॉन है मेरे पास, इधर सही दिखाइए ना। हाँ। इसमें सर है, उसके बाद सुर्खियां हैं, ये देखिए फ्रंट पेज द न्यूज़ है, हाँ। उसमें भी ये द ट्रिब्यून, इसमें भी ये, और ना सिर्फ इंग्लिश सर, उर्दू के अखबारों में भी सबसे सुर्खियां यही हैं। तो सर ये मुझे बता दें कि अब फाइनली आ तो गए, और वो आता है, वो 5 करोड़ लगाता है, 20 करोड़ बना के निकलता है। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर एक, आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। दूसरी पार्टी रोजाना आती है, शेयर करती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा? आप मजहबी पार्टी बना दिया है, आप मजहब आप सियासत में ले आए हैं, कार्ड यूज करते हैं आप, लेकिन इसकी डायरेक्शंस नहीं आप देखते कि किस डायरेक्शन जा रही है। इनकी डायरेक्शन है सोमालिया और अफगानिस्तान है। कभी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में, मेरा सबसे बड़ा सबक ये है कि जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, जब तक आप खुद अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आप कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी साइड में मैं देखता हूं आपके पड़ोसियों लोगों से मिलके हैं, मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं कि पार्टी आप किससे अटैच है? मैं कह यार मैं तो सिर्फ पाकिस्तान से अटैच हूं, मेरी तो पार्टी पाकिस्तान, मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है। हाँ मैं रिपब्लिकन जरूर हूँ, कंजर्वेटिव जरूर हूँ यहाँ पे अमेरिका के, बट दैट्स इट, पीरियड। बल्कि मेरा अपना लड़का, आपको पता है चीमा साहब, वो कहता है मैं इलेक्शन अमेरिका से लड़ूंगा फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी, दैट्स फाइन, इज अ पॉलिटिकल ओपिनियन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए इसको। लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखें जिस तरह डिवीजन इस वक्त हो चुकी है, जिस तरह हसन इकबाल साहब के साथ अगले दिन मैकडॉनल्ड पे हुआ है। मेरे सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपसे करना है, और इसी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर करना है, जिस तरह एक वहां पे बात हुई। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम लार्जली स्टेबल है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो इलिबरल है। वो कहा जाता है जी कि हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म है। ये कहा जाता है जी कि फॉर इंस्टेंस सिविल लिबर्टीज नहीं है, मीडिया खतरे में है। जिस तरह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी सारा वो पोर्ट्रे करता है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो है ही है इंडिया के अंदर, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, तो एंड पीपल हैव ट्रस्ट। और आप देखें कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके मजबूत होने के बाद इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो तरक्की कर रही है। अगर कोविड आया बीच में, हालात खराब हो गए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से किसी किस्म का नहीं हुआ, और इकोनॉमी जो है वो उसने शूट किया। ये जो एक ओवरऑल इंडिया के बारे में ये जो इमेज है या जो एक चीज है, नरेंद्र मोदी ने इस वक्त पॉलिटिकल सीन पे टोटल कब्जा कर लिया हुआ है। और कभी हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह जो इंडिया की एलीट है उसको उसने कॉर्नर कर दिया। ये चीज पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एलीट का कब्जा है, पॉलिटिकल एलीट का कब्जा है। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था, उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, मोहन यादव को, मध्य प्रदेश का। आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी बात है ये। इसको इंडिया कैसे देखता है? क्या आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी डबल स्टैंडर्ड से देख रही है, या क्या आप समझते हैं कि देयर आर फॉल्ट लाइंस जो सिस्टम के अंदर हैं, जो मौजूद हैं सिस्टम के अंदर? कि एक ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है और हम 75 साल से इस्लामिक स्टेट है। इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसको अभी 2014 में पता चला है कि शायद वो एक हिंदू स्टेट बनना चाहती है। ये बहुत सारी इंडिया में ये जो बातें हो रही हैं, सो आप इसको कैसे देखते हैं 75 साल बाद? आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी ऑन द ट्रैक, थिंग्स आर रनिंग, लेकिन ये लोग इस तरह बात करते रहते हैं? हाउ डू यू सी दिस ये स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम और ये जो नोशंस मैंने डिस्कस की? चीमा साहब, 2-3 बातें मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज तो ये है कि फॉल्ट लाइंस हर एक मुल्क में है, भारत में भी हैं।
तो अगर कोई भी भारतीय कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में हम लोग होमोजीनियस एंटिटी हैं और हमारी कोई फॉल्ट लाइन नहीं है और हम एक दूसरे से नफरतें नहीं करते, हम एक दूसरे से लड़ते नहीं है, भाई भाई की तरह रहते हैं, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। पहली चीज, दिस इज रॉन्ग। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली स्टेबल है, देयर इज एन एक्सेप्टेंस इन इंडिया। एक जनरली देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ भी बड़ी सारी गड़बड़ें हुई हैं इन द पास्ट, करप्शन हमारे साथ भी हुआ है, हमारे पास भी बहुत सारे इश्यूज हुए इन द पास्ट, अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज चल ही रहे हैं इंडिया में, ऐसे तो नहीं खत्म हो गए। लेकिन ओवरऑल द इंडियन माइंडसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इज लेट अस फॉलो द रूल ऑफ लॉ, जनरली कानून को मानना। एक और बात है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बोल रहा है इन्वेस्ट करो इसलिए, ऐसी बात नहीं है। वो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 रुपए डालेंगे तो 4 रुपए निकलेंगे यहाँ से, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, इट इज बिजनेस, राइट? जहां तक आपने बोला है कि हिंदू मेजोरिटेरियन जो बात है, ये जो फीलिंग है ना कि दुनिया हमारे बारे में कह रही है, ये भी ठीक है कि दुनिया, चीमा साहब ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करा कि दुनिया ऐसा कह जरूर रही है भारत के बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को। When the RSS says that Muslims are also Hindus, आप देखिए धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट? हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं, यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं।